जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आपने अभी तक ध्यान शुरू न किया हो तो धीरे धीरे ध्यान में प्रवेश करें। किसी भी भांति कितने भी विशेष काम में आप संलग्न हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन थोड़ा समय निकालें और ध्यान शुरू करें, जहाँ भी हो जैसे भी हो, क्योंकि ध्यान से विशेष मुझे नहीं लगता यहाँ और कुछ भी है। क्योंकि ध्यान उस आकाश में पहुँचाता है हमें, जो आकाश हमें, यदि हम जिस भांति जी रहे हैं उस भांति जीते रहे तो खोज पाना बड़ा मुश्किल है। वह आनंद को उपलब्ध हो पाना बड़ा मुश्किल है। यदि हम ऐसे ही जीते रहे रुग्ण अवस्था में, हमें स्वस्थ होना पड़ेगा। इसलिए हमारी दवाई है ध्यान। ख्याल रहे आप जहाँ भी हों, जैसी भी स्थिति में हो, केवल और केवल ध्यान में प्रवेश करें। अष्टावक्र पूछने लगे, बार बार चोट करने लगे जनक को, क्योंकि जब गुरु देता है तो वह यह जानना चाहता है कि तुम तक जीवंत पहुंचा, ऊष्मा था तभी पहुंचा, तुमने खोला ठीक ठीक, कहीं तुम शब्द से तो आंदोलित नहीं हो गए, कहीं यह जनक पिंजरा ही तो नहीं हिला रहा है। इसके भीतर पक्षी भी है, जीवित पक्षी है। उस जीवित पक्षी को मुक्त करने की चेष्टा इसने की है या केवल शब्द जाल में पड़ गया है। ख्याल रहे जो भी आप जहाँ से भी सुन रहे हों उसे केवल पकड़ के न रह जाएं, अन्यथा आप उसे व्यर्थ कर लेंगे और उसका मूल्य खो जाएगा। जल्दी ही अपने भीतर उसे उतारें, केवल उसको पकड़ के ही न रह जाएं। न शब्दों को पकड़ के रह जाना है और ना ही उनको दोहराना है। यहाँ यही चर्चा है कि न तो आप पिंजरे को हिलाते रहें और ना ही पिंजरे से पक्षी को मुक्त करने में जरा भी समय लगाएं। शब्दों को तुरंत वहाँ उतार लें जहाँ अन कहे में, अन शब्द में, जहाँ शब्द नहीं बनते अपने भीतर। क्योंकि जो जो अष्टावक्र ने कहा वही वही जनक ने दोहरा दिया है। सिर्फ आश्चर्य शब्द जोड़ कर वही वही दोहरा दिया है। तो कहीं यह पुनरुक्ति तो नहीं, कहीं है यांत्रिक स्मृति तो नहीं, कहीं यह जनक स्मृतिवान व्यक्ति तो नहीं। यह वस्तुत इसे हो रहा है, यह जो कह रहा है। ख्याल रहे आप भी मैं जो बोल रहा हूँ उसमें से कुछ शब्द दोहरा सकते हैं। ठीक है, यह बात मैं मानता हूँ। अनेक ज्ञानियों ने, अनेक जानने वालों ने, अनेक पहुँचे हुए व्यक्तियों ने जो बातें कही हैं या ऐसा कहें, एक वक्तव्य है कि कहने को कुछ शेष नहीं, जो कहने को है वह कहा जा चुका है। तो हम फिर क्या कर रहे हैं? हमें फिर उनमें से कुछ कसौटियों को पकड़ना होगा और कहना होगा। जैसे आप निरंतर ध्यान में हैं, भीतर हैं, तो आपके भीतर से घोषणाएं निकल रही होंगी। निश्चित है जो अभी तक सोया हुआ व्यक्ति जब वह अपने आप को परम आनंद में पाता है तो उसके भीतर से घोषणाएं निकलती हैं। अब आप कहोगे मैं जो कह रहा हूँ उससे मेरी घोषणाएं मेल खाती हैं। निश्चित खाती होंगी, क्योंकि जनक की भी खा रही हैं अष्टावक्र से। अष्टावक्र जो कह रहे हैं जनक भी वही दोहराए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जनक को हो रहा है। तो ख्याल रहे वही बातें हैं, शब्द वही हैं। शब्द कहाँ से लाओगे? सबने अपने अपने ढंग से कहने की चेष्टा की, अलग अलग ढंग से कहने की चेष्टा की, लेकिन शब्द वही हैं। चाहे आप अष्टावक्र के सुने, जनक के, बुद्ध के, महावीर के, ओशो के या किसी भी जानने वाले व्यक्ति के, वह शब्दों में जरा भेद नहीं है, लेकिन कहने का ढंग अलग अलग है। आखिरकार शब्दों के ढंग
अलग होने से ही व्यक्ति में फर्क पड़ जाता है। तो अष्टावक्र सब तरफ से खोदने लगे। ये सूत्र उनकी खुदाई है, इनमें बड़ी करुणा है और बड़ी कठोरता भी। कठोरता के जनक तो अहोभाव की बात कर रहे हैं और अष्टावक्र परीक्षा लेने लगे। करुणा, क्योंकि अगर परीक्षा समय पर न ली जाए और समय खो जाए तो फिर बात बेमौसम की हो जाती है। ख्याल रहे, जब भी आपके भीतर से घोषणाएं निकल रही हों तो अपने पास बैठकर देखना, क्या यह हम दोहरा रहे हैं या वाकई में हमारे भीतर घट रहा है। हम पहुंच रहे हैं, हम निरंतर पहुंच रहे हैं, आनंद में गिर रहे हैं, या केवल हम किसी की बात को पकड़ के दोहरा रहे हैं। जब भी कोई प्रश्न, जब भी कोई भीतर से किलकारी निकली तो उसे अपने पास बैठ के देखना, जल्दी ही देख लेना। यहाँ यही कहा गया है, समय खो जाएगा। परीक्षा समय पे होनी चाहिए, वरना बात बेमौसम की हो जाती है। आपको कल कोई बात आई, आनंदित हो गए आप, उसका परीक्षण यदि आप 2 दिन बाद करने निकले, क्या पाएंगे? वहाँ तो सब खाक हो चुका होगा, फिर उसका कुछ अर्थ नहीं रह जाता। तो अभी अभी ताजी ताजी परीक्षा भी ले रहे हैं कि वह जो मैंने तुझे कहा है वह पहुँच गया तेरे हृदय तक, बन गया तेरा मांस मज्जा। ताजी ताजी परीक्षा, ताजी ताजी अपने आप को समझ देना, समझना। हड्डी मांस मज्जे में गूंज जाए बात, बात केवल बात न रह जाए, शब्द न रह जाए, बस फिर परीक्षा पूरी है। तूने उसे रूपांतरित कर लिया अपने प्राणों में, वह तेरे अस्तित्व का हिस्सा हो गया। या केवल बुद्धि में भटकती हुई बात है कि बुद्धि में कटे हुए शब्द और विचार हैं। तू कहाँ से कह रहा है? तेरे भीतर हो गया, वहाँ से कह रहा है। या तूने मुझे सुन लिया और तू मेरे सामने ही मुझ ही को दोहरा रहा है। तू कहीं ग्रामोफोन का रिकॉर्ड तो नहीं है, इसका खतरा है ही। मेरे अनुभव की बात है, इसका खतरा है। जब भी हम किसी जानने वाले के शब्द सुनते हैं, कानों में पड़ते हैं, निश्चित ही हम उन्हें अपने भीतर नहीं लेना चाहते। सीधा सीधा उनमें काट छाँट करने लगते हैं, तब भी शब्दों का जो अर्थ है खोने लगता है। और यदि हम उन्हें कुछ समय तक और रखें तो हम उन्हें दोहरा लेते हैं। यह खतरा है, यह बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इससे हमें होगा नहीं, केवल हम दोहराएंगे। सद्गुरुओं को वचनों की ये खूबी है कि वे बड़े प्यारे हैं, वे इतने प्यारे हैं कि उन पर भरोसा कर लेने का मन होता है। वे इतने प्यारे हैं कि उन पर विश्वास जगता है। यही खतरा है। अगर सत्य पर विश्वास जग गया तो खतरा है। खतरा यही है कि सत्य कभी विश्वास नहीं बन सकता। विश्वास तो सदा झूठ हो जाता है। विश्वास मात्र झूठ है। सत्य से जगनी चाहिए श्रद्धा, विश्वास नहीं। मैंने तुम्हें एक बात कही, मैंने तुम्हें बड़ी प्यारी बात कही, तुम उससे मोहित हुए। तुमने मान ली कि बात इतनी प्यारी है कि सच होगी, कि जिसने कही उससे तुम्हें प्यार है, तो झूठ कैसे होगी। तो तुमने विवाद भी न लिया, न किया, तुमने तर्क भी न किया, तुमने चुपचाप स्वीकार कर लिया। तुमने एक विश्वास बनाया, तुम उस विश्वास के सहारे जीने लगे, तुम झूठ के सहारे जीने लगे। मैंने सच कही थी, लेकिन तुमने विश्वास बनाया तो झूठ हो गई। श्रद्धा बननी चाहिए थी। क्या फ़र्क है श्रद्धा और विश्वास में? जब हम दूसरे को बिना अपने किसी अनुभव की गवाही के मान लेते हैं तो विश्वास। जब हम दूसरे को अपने अनुभव की कसौटी पर कसकर मानते हैं तो श्रद्धा। श्रद्धा अनुभव है, विश्वास दूसरे का अनुभव है, तुम्हारा नहीं। इससे सावधान रहना, इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं आपसे कहूँ ऐसे, जैसे कि आप जिस भी भांति कहीं से भी सत्य की किरण को सुन रहे हों, सत्य की सुगंध को महसूस कर रहे हों, चाहे वह कोई जानने वाला हो, दुनिया का कोई शख्स हो, कोई व्यक्ति हो, कोई सद्गुरु हो, उसकी बातों को यदि आप पहुंचना चाहें तो केवल अपने भीतर उतार लेना, बाकी दोहराना मत,
छोड़ देना, केवल एक बार कानों से सुनना और छोड़ देना, अन्यथा इस भ्रम में पड़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप उसके शब्दों को पकड़ लें। मेरा गहरे से गहरा अनुभव है कि यदि आपने यह खतरा है, अनुभव भी है और यह खतरा है, क्योंकि जो रास्ते पर हैं लोग, उनके साथ यह होता है। मेरे साथ भी हो जाता था, क्योंकि मैं भी समझने लगता था कि आ गया करीब, बहुत करीब आ गया, लेकिन नहीं, वह खतरा था। भला किसी और के शब्दों से करीब कैसे आया जा सकता? केवल रूपांतरण हो सकता है। हमारी क्रांति में थोड़ी तेजी हो सकती है, घटने में थोड़ी तेजी हो सकती है। केवल शब्द हमारे भीतर मूल्यवान अर्थ दे जाएं तो हम जहाँ खड़े थे वहाँ से आगे निकल जाते हैं। यही सुनने जानने का मतलब है, केवल और केवल। और घटना तो केवल हमारे भीतर ही घटेगी। सुगंध का द्वार तो हमारे भीतर ही खुलेगा, भला वह बाहर से कैसे आ सकेगा? लेकिन उस राह पर जो सुगंध के पहुँचे हुए सुगंधित हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे करके ऐसे, तो आपने सुना, तो आपकी सुगंध का विस्तार हुआ, फैली। यही कारण है सुनने का और समझने का लोगों को। किसी को भी आप सुनते हैं, किसी की बात सुन के आपके भीतर तरंग दौड़ गई, आपकी चेतना दौड़ गई, शब्दों का प्रभाव दिख गया, बात खत्म। मेरा अनुभव है और मैं आपसे कहता भी हूँ गहरी से गहरी बात कि किसी भी बात का खतरा इतना नहीं है जितना कि मान लेने का है। आपके भीतर जितना आप किसी की बातों को उतार सकें उतना उतार लेना, फिर उन्हें दोहराना मत कभी, या ऐसा ही कहें, पीछे कभी मुड़ के मत देखना। जो सुन लिया वह सुन लिया, जितनी घटना उससे घटनी थी घट गई, अब चल पड़े आप राह पर। ख्याल रहे।